आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बोले और बातचीत करे और आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम परमेश्वर के वचन से लूका 19 उसका 45 और 46 को देखेंगे। जिस प्रकार से लिखा है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का खोह बना दिया। और यीशु मसीह तो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था, परंतु वहां देखा वहां किस प्रकार से अनैतिकता के कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से लोग खरीद और फरोख्त कर रहे हैं, किस प्रकार से वो बेईमानी कर रहे हैं, किस प्रकार से वो छल कर रहे हैं, किस प्रकार से वो कपट कर रहे हैं और किस प्रकार से वो अन्याय से धन को कमा रहे हैं और किस प्रकार से जो परमेश्वर का भवन था, जो प्रार्थना का भवन कहलाएगा करके परमेश्वर ने उसे क्या किया था, स्वीकार किया था। और परमेश्वर ने कहा, अब से मेरी आंखें इस स्थान पर लगी रहेगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। और जो कोई इस मंदिर की ओर बोलता अपने हाथ को भी अगर उठाकर प्रार्थना करेगा, बोलता है मैं उसको छुटकारा को दूंगा। बोलता है मेरी आंखें मेरे कान परमेश्वर पिता बोलता है नित्य इस स्थान पर लगे रहेंगे करके परमेश्वर का वचन कहता था। और परमेश्वर बोलता है अगर मेरी प्रजा के लोग जो दीन होकर बोलता अपने पापों को मानकर बोलता है मुझसे प्रार्थना भी करेंगे प्रभु इस भवन में, तो बोलता है मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बोलता है फिर परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो किसी भी देश में हो, परंतु अगर मेरे भवन की ओर अगर हाथ उठाकर वो प्रार्थना करेंगे तो बोलता है मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और परमेश्वर ने इस भवन को अपनी महिमा के लिए चुना था, जहां परमेश्वर अपने महिमा को निवास करता था और परमेश्वर अपने पूरे प्रताप के साथ इस भवन पर उतरा था। परंतु जब यीशु मसीह विजय प्रवेश करके जब यरूशलेम में आता है और उसके अंतिम समय में उसको अपने मंदिर के लिए पीड़ा महसूस होती है, अपने नगर के लिए परमेश्वर को पीड़ा महसूस होती है। परमेश्वर देखता है कि ये वही नगर है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए चुना था, परंतु आज ये महिमा को नहीं पहचान पाए, आज ये मेरे प्रताप को नहीं पहचान पाए, आज ये उद्धार को नहीं पहचान पाए। इसलिए उसका 19 का 41 से अगर हम लोग देखेंगे तो वहां लिखा है यरूशलेम के लिए यीशु मसीह विलाप करता है और बोलता है क्या ही भला होता कि तू इस दिन के कुशल की बातें जानता और अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। बोलता है और उसका 44 में इस प्रकार से लिखा है, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर भी पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। बोल करके यीशु मसीह उस पवित्र नगरी यरूशलेम के लिए क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है। और उस मंदिर के लिए परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है यीशु मसीह का, और वो कोड़े से लेकर वो कबूतर बेचने वालों की पीढ़ियों को उलट देता है और उसको मंदिर से खदेड़ करके बाहर निकालता है। यहाँ यीशु मसीह के इस पृथ्वी से जाने से पहले उसके अंदर की तड़प को हम देख सकते हैं, और यही तड़प आज यीशु मसीह उन लोगों से कहना चाहता है जिसके बारे में कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। बोलता है और यीशु मसीह इन्हीं बातों को बताना चाहता है। वो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को बोलता है नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। बोल करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। जब उसे यरूशलेम मंदिर के इस पीड़ा को महसूस किया, जब उसने इस नगर की पीड़ा को महसूस कर बोला क्या ही भला होता कि तू आज ही बोलता है ये अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तो पहचाना होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते। बोलता है क्योंकि यह लिखा है, बोलता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु आज तुमने इसे डाकुओं का क्या बना दिया, खोह बना दिया। जब हम अपने शरीर का अनादर करते, जब हम अपने शरीर का दुरुपयोग करते, जब हम अपने शरीर को गंदे कामों में लगाते, जब हम इसे पीने खाने में लगाते, जब हम इसे गाली देने में लगाते, जब हम इसे ईर्ष्या करने में लगाते, जब हम इसे कपट करने में लगाते, जब हम इसे दूसरों की हानि करने के लिए लगाते, जब हम दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए लगते, हम जब इसमें बुरी योजना बनाते किसी के जीवन को नष्ट करने के लिए, ये सारी बातें परमेश्वर आज भी देख रहा है, जैसे उस समय परमेश्वर देख रहा था यरूशलेम मंदिर को, कि कैसे यरूशलेम मंदिर में लोगों ने उन सारी बुराइयों को अपने जीवन में लेकर आया, कैसे वो व्यापार का घर को वहां बना लिया। और ये बातें यीशु मसीह को इतना क्रोधित किया कि जो कभी क्रोध नहीं हुआ उसने हाथों में कोड़े उठा लिया। आज यीशु मसीह यही बताना चाहता है, बोलता है जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर बोलता है उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है, पवित्र है। फिर बोल रहा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, बोल रहा है।
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परंतु आज परमेश्वर एक चेतावनी इस वचन के द्वारा बताना चाह रहा है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से जाने पर था, तब वो अपने प्राण को बलिदान करने पर था, तब उसको एक बड़ा बड़ा नाराजगी, बड़ा क्रोध उस मंदिर के लिए आया कि परमेश्वर ने जिस मंदिर पर अपनी नजरों को लगाए रखा था, जिस मंदिर पर के प्रार्थना का घर परमेश्वर ने बना कर रखा, जिसे डाकुओं का खो बना दिया। आज वैसे ही परमेश्वर जब हमारे जीवन को देखता है, तो क्या परमेश्वर इस जीवन को देखकर खुश होता है या परमेश्वर का क्रोध इसमें दिखाई देता है? आज हमको इस बात को अपने आप को जांचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। उसी प्रकार से 1 कुरिन्ती 6:19 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये जीवन, ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा आपका नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने आपको रचा और बनाया है। परमेश्वर ने आपके शरीर के एक एक अंगों का निर्माण किया है। जब आप माँ के गर्भ में थे तो आप नहीं कर सकते ये मेरी जिंदगी और मैं जैसे भी इसको जी सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर इस जीवन का एक ना एक दिन लेखा लेगा और कोई माँ, कोई बाप इस जीवन का लेखा देने के लिए नहीं खड़ा होगा कि मेरी माँ प्रार्थना करती थी, मेरा पिता प्रार्थना करता था, मेरे भाई प्रार्थना करते थे, मेरी बहन प्रार्थना करती थी, मेरी पत्नी प्रार्थना करती थी। नहीं, ये हमारे जीवन का लेखा हमको खुद देना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है, बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करो, बोल रहा है। और आज परमेश्वर का वचन हमें एक चेतावनी के रूप में दे रहा है। जब परमेश्वर का क्रोध यरूशलेम के मंदिर पर पड़ा और उस पर पत्थर भी नहीं छोड़ा गया, वो परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ा जिस पर उसने अपनी नजर को, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, उस भवन को, जिस पर उसकी नजर थी, जिस पर उसके कान हमेशा लगे रहते थे, जब वहां पर अनैतिकता होने लगी, जब वहां बुराई होने लगी, परमेश्वर उसको नष्ट किया। तो आज परमेश्वर ये चेतावनी दे रहा है, तुम्हारा शरीर भी मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर बोलता है, तुम मेरे मंदिर हो जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया। लेकिन जब तुम इस मंदिर का अनादर करोगे तो परमेश्वर बोलता है, मैं उसको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। आज कई लोग बीमारी में, रोग में, दुख में इस कारण पड़े क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को नाराज किए, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन पर वो पापों को अपने जीवन में आमंत्रण को दिए। सो आज परमेश्वर अपने वचन में कहना चाहता है, बोलता है मेरा घर, बोलता है प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या आपका घर प्रार्थना का घर है? क्या आप दूसरों के लिए आशीष को मांगते हैं? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला आपका जीवन है, या फिर दूसरों के लिए केवल बुराई करने वाला, दूसरों के लिए केवल कमियों को निकालने वाला जीवन है कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें ये घटी है? क्या हम सब जीवन में सिर्फ कमी के लिए हमको परमेश्वर दूसरों की कमी को देखने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है? क्या हम अपने जीवन से दूसरों के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु वो इस जगह कमजोर है, उसके लिए तो बल दे प्रभु जी, ताकि वो जगह मजबूत हो सके? क्या परमेश्वर वो जो गलत रास्ते में पिता हम प्रार्थना करते पिता कि वो सही रास्ते पे आ जाए? क्या आपका जीवन परमेश्वर के प्रार्थना का घर है? बोलता है मेरा घर, बोलता है प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या आप जो परमेश्वर के मंदिर है, क्या उसमें प्रार्थनाएं होती है? क्या उसमें परमेश्वर की पवित्रताएं वास करती है? क्या उसमें उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है? आज हम अपने जीवन को वचनों के द्वारा जांच सकते हैं। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपके हुजूरी में आते पिता, आपका धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर सुबह के लिए, आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रताप के लिए खुदा परमेश्वर, आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए खुदा प्रभु जी, आपकी दया के लिए खुदा परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए पिता जो प्रतिभोर नहीं होती है खुदावन परमेश्वर। आपने हमें पिता सुरक्षित रखा, भला चंगा जीवन दिया पिता, और आपके नाम की महिमा करने के लिए एक नया दिन दिया है पिता। इस दिन पिता हमारे जीवन से उठने, बैठने, देखने, बोलने, सुनने से, कार्य करने से पिता आपको महिमा मिलने पाए खुदावन परमेश्वर। आपके राज्य पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आने पाए प्रभु। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, वैसे आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए पिता। आपको हमारे जीवन से महिमा मिलती जाए खुदावन परमेश्वर। हर प्रकार का गुनाह का बंधन, हर प्रकार का पाप का बंधन, हर प्रकार का अंधकार का बंधन आपके बच्चों के जीवन से यीशु के नाम से टूटने पाए खुदा। आज का वचन परमेश्वर आपके बच्चों से पिता
एक बार फिर से अपने जीवन को प्रभु जी जांचने और परखने के लिए अवसर को दिया प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, इन दिनों परमेश्वर जबकि प्रभु जी आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु में बता रहे खुदान कि पिता हमारा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। खुदावन परमेश्वर ये घर प्रार्थना का घर हो जाने पाए खुदान प्रभु, प्रार्थना करने वाली आत्मा परमेश्वर, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन पर राज्य करने पाए पिता। ए खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते तमाम अंधकार के बंधन, तमाम दुष्टता के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदावन प्रभु जी आपके बच्चों को पिता आप अपनी महिमा से भर दीजिए खुदान पिता, अपने स्तुति रूपी छुटकारे के गीतों से अपने बच्चों को परिपूर्ण कीजिए खुदान प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करते अपने दिनों को व्यतीत करने पाए। जितने रोग दुख बीमारी में बंधन बंधुआई में यीशु के नाम से आजाद होने पाए। खुदावन परमेश्वर अपने बच्चों को छू लीजिए प्रभु और चंगा कीजिए। आज के पिता बच्चे जब अपने कार्य को निकलते अपनी सुरक्षा में रखे, अपने पवित्र लहू में हर एक को छुपा लीजिए, अपने क्रूस की आड़ में ले लीजिए और हर एक दिन पिता आपके नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, अपने प्रार्थना सुना है पिता। इस दिन की सारी आशीष भलाई जय छुटकारा अपने बच्चों को आपने दे दिया है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।